कांग्रेस नेता पूनम पंडित और इस कथावाचक का फोटो हुआ वायरल तो मच गया हंगामा। ट्रोलर्स की भाषा से दुखी पूनम। किसी ने पूनम को कहा पाखंडी तो किसी ने कह दी इतनी शर्मनाक बात। देखिए आखिर फोटो में ऐसा क्या था। पूनम पंडित और कथावाचक की फोटो ने काट दिया हल्ला। फोटो देखकर लोग क्यों हो गए हैरान। फोटो पर कमेंट्स पढ़कर झुक जाएंगी शर्म से आंखें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। किसान आंदोलन में अपने बयानों से गर्दा उड़ाने वाली पूनम पंडित एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा है और इस बार सुर्खियों का कारण बनी है उनकी एक तस्वीर जिसमें वो कथावाचक के सामने समर्पित नजर आ रही हैं। पूनम पंडित की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही है और वो अपने ही फैंस के निशाने पर हैं। कोई उन्हें पाखंडी बता रहा है तो कोई उनके लिए शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूनम पंडित को भी अब सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। बताएंगे कि पूनम पंडित कौन से कथावाचक के साथ नजर आई हैं और क्यों ट्रोलर्स ने उन्हें निशाना बनाया है। दरअसल कांग्रेस नेता पूनम पंडित तब पहली बार सुर्खियों में आई थी जब किसान आंदोलन में वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच गई थी। पूनम पंडित ने उस वक्त पीएम मोदी और गृह मंत्री को लेकर एक से बढ़कर एक ऐसे बयान दिए थे कि उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी थी और वो सुर्खियों का हिस्सा बन गई थी। अब पूनम पंडित बागेश्वर धाम के पुरोहित और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंची। जब वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर रही थी तब की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग पूनम पंडित को ट्रोल करने में लगे हैं। तस्वीर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसका विरोध किया जाए, लेकिन फिर भी पूनम ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। पूनम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं और धीरेन्द्र शास्त्री कुर्सी पर हैं, लेकिन इस मुद्रा पर ट्रोलर्स उनको निशाना बना रहे हैं और पूनम पंडित को पाखंडी से लेकर न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तस्वीर पर कमेंट करने वाले यूजर्स ने ऐसे शर्मनाक कमेंट्स किए हैं जिनको पढ़कर बताया भी नहीं जा सकता। तस्वीर पर कमेंट करने वालों ने पूनम पंडित की तुलना राखी सावंत से कर दी है। वहीं तस्वीर के साथ इतना सब होते देखने के बाद पूनम ने सामने आकर सफाई भी दी है और कहा कि धर्म के प्रति उनकी आस्था को टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। कांग्रेस में आने का मतलब ये तो नहीं कि वो अपने गुरु और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा नहीं ले सकती। पूनम पंडित ने ट्रोलर्स की भाषा का जहां विरोध किया है तो वहीं ये भी कहा है कि जो भी किया जा रहा है वो गलत है। पूनम पंडित को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि उनको पाखंडी कहा गया। पूनम की माने तो वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको लोग धर्म विरोधी करार दें और उनकी आस्था का मजाक उड़ाएं। पूनम पंडित ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देश में जिस तरह से उनकी तस्वीर के साथ बर्ताव किया जा रहा है वो वाकई दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।